हाँ प्यारे बच्चों, हम राजेंद्र सिंह कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। कल के ही पाठ से रिलेटेड है अपवर्तन का केस। अब इसमें हम दो से अधिक माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है समझाएंगे। दो से अधिक माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मोर देन टू मीडियम। माना कोई किरण AB माध्यम 1Y से माध्यम 2 कांच और माध्यम 3 जल में चित्रानुसार चल रही है और प्रयोगों द्वारा यह स्थापित होता है कि इन माध्यमों की अंतरापृष्ठ समांतर हों तो आपतित किरण निर्गत किरण की समांतर होती है। जैसे आप देख रहे हैं वायु, कांच, जल, फिर वायु, ये सभी के अंतरापृष्ठ परस्पर समांतर है, अतः आपतन कोण तथा निर्गत कोण समान होते हैं, जिन्हें हम I1 से प्रदर्शित किए हैं। अब स्नेल के नियम से 1n2 इक्वल टू साइन I1 बटे साइन R1 पुनः 2n3 means refractive index of gel with respect to कांच equal to sin R1 बटे sin R2। Similarly, refractive index of Y with respect to water यानी 3n1 इक्वल टू साइन R2 बटे साइन I1। प्यारे बच्चों देखें, इस प्रकार 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 इक्वल टू साइन I1 बटे साइन R1 इक्वल टू साइन R1 बटे साइन R2 इक्वल टू साइन R2 बटे साइन, इनको मल्टीप्लाई कर दें, साइन R2 बटे साइन I1 सबको करें, देन यू फाइंड 1, तब आप पाएंगे इसका मान 1। फिर से ध्यान दें, 1n2 multiplied by 2n3 multiplied by 3n1 equal to sin I1 बटे sin R1 multiplied by sin R1 बटे sin R2 multiplied by sin R2 बटे sin I1। In this way you find 1, आप पाएंगे 1। इस प्रकार आप देखें तो प्राप्त होगा 1n3 is equal to 1n2 गुणे 2n3 1n3 बराबर 1n2 गुणे 2n3। इस प्रकार 2n3 इक्वल टू, इस प्रकार 2n3 इक्वल टू 2n3 मीन्स refractive index of medium 3
with respect to medium 1 equal to 1m3 बटे 1m2 1m3 बटे 1m2। इस प्रकार जैसे आप वाटर का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखते हैं ANW यानी वाटर का एयर के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANW इक्वल टू, यदि दिया है आपका 4/3 आता है, और कांच का एयर के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है 3/2, तो कांच का जल के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालें तो लिखेंगे WNG, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल टू ANG बटे ANW, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air upon refractive index of water with respect to air से करेंगे, जिसका मान मालूम है। तो AMG का मान 3/2 और ANW का मान 4/3 है। इस प्रकार से 9/WNG इक्वल टू 9/8। इस तरह से आप एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कर सकते हो। अब इसके बाद आता है कि दो माध्यमों के मध्य प्रकाश का अपवर्तन। जैसे आपने 3 माध्यम लिए, केवल 2 माध्यम लें, एक कांच लें, दूसरा हवा लें, तो 2 माध्यमों के, 2 से अधिक नहीं, आपको किसके बताना है, 2 माध्यमों के लिए प्रकाश का अपवर्तन। 2 माध्यमों के लिए प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिटवीन 2 मीडिया, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिटवीन 2 मीडिया। प्यारे बच्चों देखें, ये अंतरा पृष्ठ है, इधर आपका कांच है, इधर आपकी वायु है। इसको 1 मीडिया कहते हो, इसको 2 मीडिया माने, और इस पर एक प्रकाश आपतित करते हैं किरण को, इस मीडियम से वह अपवर्तित हो जाती है सघन माध्यम में। आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। टोटल का टोटल प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि कुछ प्रकाश का परावर्तन भी हो जाता है। और इस प्रकार माना एक किरण एवो वाय से कांच के अंतरापृष्ठ
ओ पर आपतित हो रही है और अपवर्तित होकर ओ बी मार्ग से निकल जा रही है। तो इस नल के नियम से 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। जैसा आप जानते हो, क्योंकि प्रकाश का मार्ग उत्क्रमणीय होता है, अतः यदि आप ये मान जाएं कि प्रकाश कांच से वायु में जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वह अपवर्तित होकर कोई मार्ग से चली जाएगी। उत्क्रमणीयता माने मार्ग उल्टा हो, कि माने आप एक समझे कि जो प्रकाश है वह अब कांच से वायु में जा रहा है। ऐसी स्थिति में वायु का आकाश के सापेक्ष अपवर्तनांक 2n1 इक्वल टू साइन आर बटे साइन आई। अब इनको आप इस तरह से, या क्या हो, इसका व्युत्क्रम हुआ, दिस इज इक्वल टू 1 अपान n2। अतः 2n1 इज इक्वल टू 1 अपान 1n2 या 1n2 इज इक्वल टू 1 अपान 2n1। इन दिस वे, इस प्रकार 1n2 मल्टीप्लाइड बाई 2n1 इक्वल टू 1। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4/3, y के सापेक्ष जल का y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जब जल का y के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो इसका मान 3/4 हो जाएगा। इस तरह से आप अपवर्तनांक के बारे में जाने कि कैसे निकालेंगे किरणों के आधार पर। अब अपवर्तन के कारण ही वस्तु की दो गहराइयां होती हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। तो कैसे, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जल में के तली पर है और आप ऊपर से देखते हैं तो अपवर्तन के कारण वह तली से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से उसकी दो गहराई हो जाती है, एक वास्तविक एक आभासी, जिसे वास्तविक को रियल, आभासी को अपीयरेंट कहते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में आप समझें और ध्यान दें। तो वास्तविकता आभासी गहराई, वास्तविक तथा आभासी गहराई, रियल एंड अपीयरेंट, अपीयरेंट दिख। ध्यान दें आप, ये अंतरा पृष्ठ है, यहाँ पर इसकी तल। हाँ प्यारे बच्चों, देखें चित्र में एक बिंदु बिंब पॉइंट ऑब्जेक्ट वो जल के अंदर है, और जब आप ऊपर से देखते हैं तो इसका आभासी बिंदु, उसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। जैसे जब ऊपर से देखें, आप देख रहे हैं कि एक किरण जो सीधे अंतरा पृष्ठ पर पड़ती हुई लंबवत पड़ती है, वो बिंदु पर
जाती है और बिंदु ओ से वापस उसी मार्ग पर अपवर्तित होकर चली जाती है। दूसरी, प्रकाश की किरण ओ बिंदु से आती है और अंतरा पृष्ठ PQ के बिंदु बी पर अपवर्तित होकर विरल माध्यम में चली जाती है। यानी किरण आप देख रहे हैं तो बिंदु से आने वाली जो सघन माध्यम की किरण है वो दो, पहला किरण है कि वह बिंदु O से चल करके अंतरा पृष्ठ अभिलंबवत पृष्ठ A पर अभिलंबवत पड़ती है और सीधे चली जाती है। दूसरी किरण चलती है बिंदु वस्तु से, वो आई कोण बनाती हुई आपतित होती है इस सघन माध्यम के साथ और विरल माध्यम में आर अभिलंब से आर कोण बनाती हुई अपवर्तित हो जाती है। तो ये दोनों किरणें जो अपवर्तित किरण है उसको पीछे बढ़ाने पर वह अभिलंबित किरण को आई पर काट रही है, जिससे बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब आई पर बनता है। जब आप ऊपर से देखते हैं तो अब बिंदु आई O का आभासी प्रतिबिंब है। तब स्नेल के नियम से n w साइन आई बराबर n a साइन r। n w मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और n a मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इन दिस वे, इस प्रकार n w अपॉन n a इक्वल टू साइन r अपॉन साइन आई ये होगा। और साइन आर अकॉर्डिंग टू फिगर साइन आर बराबर ए बी अपॉन आई बी और साइन आई बराबर ए बी अपॉन ओ बी। इस प्रकार n w अपॉन n a इक्वल टू ओ बी अपॉन आई बी। ओ बी मीन्स वस्तु की वास्तविक गहराई, जिसे AC मीन्स होता है एक्चुअल डेप्थ और AP मीन्स होता है अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ। तो OB को एक्चुअल डेप्थ DAC मीन्स एक्चुअल और DAP आप जानते हैं कि हवा का अपवर्तनांक को एक मान लें। साथ ही साथ यदि आप बिंदु O के ठीक ऊपर हैं तो कोण I कोण R अत्यंत छोटे होंगे। ऐसी स्थिति में OB IB के अत्यंत निकट होगी। OB अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू IB। ऐसी स्थिति में NW अपॉन NA बराबर OA अपॉन IB। तो इस तरह से यदि NA की वैल्यू 1 हो, यानी हवा का अपवर्तनांक 1 हो, तब पानी का अपवर्तनांक NW इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ D एक्चुअल बटे D अपीयरेंट, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। और यदि उसकी वास्तविक गहराई मालूम हो और जल का अपवर्तनांक मालूम हो तो आभासी गहराई D अपीयरेंट इक्वल टू DAC बटे NW उस जल का एब्सोल्यूट अपवर्तनांक।
ए होता है प्यारे बच्चों। इसी के तहत जैसे मान लीजिए आपको बताएं, जो है यदि किसी तालाब की गहराई 4 मीटर है और उसका जल का अपवर्तनांक 4/3 है, किसी तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर है और जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो तालाब की आभासी गहराई अपीरेंट डेप्थ DAP इक्वल टू DAC, मतलब 4/3 बटा उसका जो है वास्तविक गहराई 4 मीटर है, तो ये 4/4/3 होगा, यानी उसकी 3 मीटर आएगी। मैंने कहा यह किसी तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर है और उसके जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो उस तालाब की आभासी गहराई 3 मीटर होगी। इस तरह से आप किसी तालाब की आभासी गहराई को ज्ञात कर सकते हो। और आज इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जो है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन लेंसों द्वारा।